आज के इस नए वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। चूँकि नाउन और प्रोनाउन आप ये दोनों पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एडजेक्टिव जिसका हिंदी में आप विशेषण के भी नाम से जानते हैं, विशेषण, लेकिन विशेषण सुनने में और बोलने में ज़्यादा कठिन दिख रहा है जितना आसान एडजेक्टिव है वो देखिए। एडजेक्टिव को सबसे पहले तो जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो हम लोग रखे थे उसमें ये कहा गया था कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को के बारे में कुछ भी कहा जाए वो विशेषण होगा। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी ऐड किया जाए, कुछ भी कहा जाए, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो सब का सब विशेषण कहलाएगा। An adjective is a word which adds some meaning to the noun or pronoun। या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाएगा। A word which qualify a noun or pronoun is called adjective। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द विशेषण कहलाएगा। अब सवाल ये है कि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का अध्ययन आप पहले कर चुके हैं, संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। इसे अंग्रेजी में हम क्रमशः नाउन और प्रोनाउन कहेंगे। नाउन हर वो वस्तु का नाम है जिसे हम लोग किसी नाम से जानते हैं। कुछ भी जो भी आपके आंख के सामने है या जो आप महसूस करते हैं, बहुत ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत ऐसी चीज है जिसका नाम है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जैसे शरीर के आर्गन्स को ले लीजिए, जैसे बहुत एयर हम केवल महसूस कर सकते हैं। आप रोज देख सकते हैं गुलाब, लेकिन उसकी ब्यूटी नहीं दिख सकती, उसकी सुंदरता नहीं दिखती है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इस रूप में जानते हैं कि अगर इसका नाम है तो उस शब्द को हम लोग नाउन कह देंगे और नाउन के स्थान पे जो प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कह देंगे। इन दोनों के बारे में कुछ भी कहा जाएगा वही शब्द विशेषण कहलाएगा। कुछ भी, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि धन जो है एक बच्चे का नाम है, धन इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल, धन एक अच्छा लड़का है। यहाँ गुड के बाद अगर हम बैड भी कर दें तो भी वो विशेषण ही होगा, क्योंकि बॉय भी नाउन है और चूंकि इस गुड या बैड का संबंध किससे है, धन से भी है और बॉय से भी है, दोनों नाउन है, तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अच्छा कहें या बुरा कहें, दोनों कंडीशन में कोई भी ऐसा शब्द जिसका संबंध किसी नाउन से हो या किसी प्रोनाउन से हो वो शब्द विशेषण कहलाएगा। आगे दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, राकेश हैज अ कॉस्टली कार। राकेश हैज अ कॉस्टली कार। राकेश के पास एक महंगी कार है। राकेश नाउन है लेकिन राकेश महंगा नहीं है, राकेश तो बहुत सस्ता है। हाँ, उसके पास जो कार है ये कार कॉस्टली है। मीन्स कार नाउन है ना, कार को आप उसके नाम से जानते हैं, कार, ट्रक, बस, जीप, ट्रैक्टर, रिक्शा, ये नाम है, नाउन है। तो ये कार कैसा है, कॉस्टली है कि चीप है, महंगा है, सस्ता है। मतलब इस नाउन के बारे में यहाँ जो भी शब्द हम लगाएंगे वो विशेषण कहलाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को ऐड कर देगा। यही एडजेक्टिव है, यही विशेषण है। धन इज ए गुड बॉय। अब देखिए, अगर हम कह दें कि दिस मैन इज नॉट हैंडसम, ये आदमी हैंडसम नहीं है, आदमी सुंदर नहीं है।
ये जो हैंडसम है ये विशेषण है, क्योंकि इस हैंडसम का संबंध किससे है? मैन से। और मैन क्या है? नाउन। इस शब्द का संबंध जब नाउन से होगा तो निश्चित रूप से ये विशेषण के रूप में होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल यहां भी देखिएगा, दिस मैन, दिस मैन, यह आदमी। अब एडजेक्टिव को पकड़िएगा, अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन आर प्रोनाउन। अब इस नाउन के बारे में भी ये आपको डिफाइन करेगा कि कौन सा आदमी, यह आदमी। इसका मतलब यह दिस भी जो है यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि किसी दूसरे आदमी की बात नहीं हो रही है, इस आदमी की। अगर हम कहें कि दिस पेन इज कॉस्टली, तो दुनिया में बहुत सारे पेन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। ये दिस इस पेन के साथ लगा है, इट मीन्स कि यह दिस यहाँ इस मनुष्य के और दिस यहाँ पेन को क्वालिफाई कर रहा है। ये भी एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस एग्जाम्पल्स के बाद इसमें आप देखिए, विशेषण, विशेषण को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम किसी नाम से जानते हैं, वो सब का सब नाउन होगा। और अगर उस नाम से संबंधित हम कोई भी शब्द लगा देंगे, कोई भी शब्द, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो सब का सब विशेषण कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल को समझने के बाद नंबर है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का। अब यहाँ से आपको नई चीजें प्रारंभ हो जाएंगी मिलना, क्योंकि डेफिनेशन तक तो हम लोग जानते ही हैं। डेफिनेशन के बाद जब काइंड्स की बात आती है तो थोड़ी सी समस्या यहाँ से होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ध्यान से केवल देखते रहिए। जैसे कभी भी प्रोनाउन को भी मैंने जानबूझकर 2 पार्ट में अपलोड किया था, एडजेक्टिव को मैं प्लान कर रहा हूं कि 3 पार्ट में करूं, लेकिन तीनों पार्ट को देखने के बाद एडजेक्टिव की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब काइंड्स पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एडजेक्टिव के केवल 2 काइंड आप पढ़िए फिलहाल, क्योंकि इसे मैं 3 पार्ट में देने वाला हूं। इसलिए पहला पार्ट में हम लोग केवल इसके काइंड्स को देखेंगे। अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, आप कहिएगा कि केवल 2 प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहला काइंड क्या है? डिस्क्रिप्टिव। और दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, सीमित कर देना। सीमित का मतलब कम कर देना, और डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन करना। आप समझिएगा इसको। कुछ एडजेक्टिव भाई, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव हो या रिस्ट्रिक्टिव हो, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। जैसे नाउन पढ़े थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये सब नाम ही है। काइंड्स चाहे जो दे दीजिए। कितने प्रकार होते हैं? प्रोनाउन के 9 प्रकार पढ़े आप, लेकिन 9 के 9 भी क्या काम कर रहे थे? वो किसी नाउन को रिप्लेस करके उस जगह पे आ रहे थे। वैसे ही जब आप विशेषण का अध्ययन करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव हो या रिस्ट्रिक्टिव हो, ये दोनों हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्या करता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण को वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, खूब बढ़ा चढ़ा के। और रिस्ट्रिक्टिव क्या करता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणवत्ता को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। बस यही 2 आज आपको पढ़ना है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कह दिया जाए वो एडजेक्टिव होगा। इसके काइंड्स को जब पढ़ा जाएगा केवल 2 पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को, दोष को, किसी विशेषता को एक्सप्लेन करता है, खूब बढ़ा चढ़ा के करता है, वर्णन करता है। और रिस्ट्रिक्टिव इकट्ठा कर देता है, निचोड़ देता है, कम कर देता है। ये 2 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसके बिना एग्जाम्पल दिए ये मामला समझ में आने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्या है इसको थोड़ा सा आप देखिए। अगर हम कह दें कि दीज मैंगोज आर स्वीट, तो अभी हम लोग पढ़े थे मैंगो यहाँ नाउन है, मैंगोज, लेकिन दीज जो है
दीज भी यहाँ विशेषण की भूमिका में है, क्योंकि कौन से आम, तो ये आम, इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अभी इसके काइंड्स में आएगा, हम लोग उसे कंफर्म कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको वर्णन करने, डिस्क्रिप्शन को बता रहे हैं। अगर आम का टोकरा आके यहाँ रख दिया जाए तो हम लोग देख के इसे कहेंगे कि दीज मैंगो आर स्वीट, कि ये आम मीठे हैं। तो यहाँ पे जो स्वीट है, ये स्वीट का संबंध किससे है, मैंगो से। इस स्वीट का संबंध यहाँ पर्टिकुलर दीज से नहीं है, दीज मैंगोज से है, इस आम से। अब अगर ये आम मीठे हैं तो आम की विशेषता हो गया मीठा, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है कि रिस्ट्रिक्टिव है, इसे समझिए। कैसे ये स्वीट यहाँ वर्णन कर रहा है इसके क्वालिटी को, मैंगो को। सपोज करिए आम का टोकरा आपके पास है, 20, 25, 50 आम इसमें है। उसे आप उठाए, खाए, आपको मीठा लगा तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई साहब ये मीठे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो आम आप खाए हैं, इससे मीठा आम मार्केट में नहीं है, दुनिया में नहीं है। इससे भी मीठे आम हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसी आम को क्या डिक्लेयर कर दिया, स्वीट। यानी आपने इस मैंगो के गुण को, इसके क्वालिटी को आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आपने कह दिया कि ये मीठा है। कभी कभी आप लोग कह देते हैं कि दिस मैन इज ब्लैक, दिस मैन इज ब्लैक, ये आदमी काला है, ये आदमी काला है। तो ब्लैक का मतलब क्या हो गया, निश्चित रूप से इस आदमी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन आप बताइए कि इस आदमी, जो आदमी आपके सामने खड़ा है, इस आदमी से काला क्या दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं है? है, लेकिन आपने इसी आदमी को डिक्लेयर कर दिया कि ये सबसे काला है। इसका मतलब कि जिस एडजेक्टिव की आप बात कर रहे हैं, ये नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है। इसलिए इसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। बिल्कुल यहीं पे जिसे आप रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सीमित। मीन्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो ये भी होता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन की तरह बढ़ाता नहीं है, इसके क्वालिटी को, इसके गुण और दोष को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेसन टू द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, LESSEN, लेसन मतलब होता है कम करना। अगर हम कहें कि द बुक इज गुड, या गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, या दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है। अब ये किताब अच्छी है, या मुझे आप थोड़ा सा दूध दे दीजिए। अब देखिए, पहले एडजेक्टिव ढूंढिए, गिव मी सम मिल्क। मिल्क यहाँ क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में कितना, कम या लिटिल या एनफ, कुछ भी एक शब्द आप यहाँ देंगे तो एडजेक्टिव की भूमिका में आ जाएगा। कह रहा है गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। जबकि दूध की मात्रा प्रचुर है, दूध की क्वालिटी, दूध का जो मानक है वो बहुत सारा है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है थोड़ा सा दूध दे दीजिए। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दूध के क्वांटिटी को सिमेट दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। इसलिए ऐसे एडजेक्टिव को हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के नाम से कहेंगे। दिस बुक इज गुड, ये किताब अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ये किताब दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। अब चूंकि यहाँ पे गुड का संबंध किससे है, किताब से। नाउन से अगर होगा तो ये एडजेक्टिव, लेकिन कैसा। अब इसकी जो अच्छाई है वो दुनिया में सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अच्छाई को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या उसको इकट्ठा कर दे रहा है, निचोड़ दे रहा है। ऐसे क्वालिटी को हम लोग रेस्ट्रिक्टिव के भी नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव, इन दोनों पार्ट का अध्ययन करने के लिए आपको अगले वीडियो में चलना होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव के यहाँ 2 प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे, और रेस्ट्रिक्टिव के यहाँ ऐसे नंबर में तो 5 होते हैं, लेकिन इसे 1-2 और होते हैं, वो भी मैं आगे इसी में समझा दूंगा ताकि वो कंफर्म हो जाए। एडजेक्टिव समझने के लिए, विशेषण समझने के लिए
आपको मैं फिर कहूँगा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी अतिरिक्त कह दिया जाए। जैसे कहते हैं कि ऋतुराज के हर फूल की तासीर में तुम हो, ऋतुराज के हर फूल की तासीर में तुम हो, हर कल्पना हर ख्वाब की तस्वीर में तुम हो, हिरण से ये तेरे दो नैन कंदर्प के सर हैं, न जाने किस भले इंसान की तकदीर में तुम हो। अगले वीडियो में इसके पार्ट्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।